तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। कल मैंने रेडियस के बारे में बताया था, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट। कल मैंने जो 3 इक्वेशन लिखी थी, अगर उनके बारे में हम बात करें, दैट वाज mv²/r=k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैंने Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को लिखा था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को लिखा था मैंने k Z(e²/r²), इक्वेशन नंबर 1। दूसरी थी NH, इसको छोड़ दिया जाए तो mvr=NH अपॉन 2π, इक्वेशन नंबर 2। एंड यहीं से वेलोसिटी बराबर आया था NH अपॉन 2π mr, इक्वेशन नंबर 3 आई थी हमारी। यहीं मैं अगर बात करूं तो यहाँ से आपने एक रेडियस का फॉर्मूला जो कल निकल के आया था, अगर पिछले वीडियो लेक्चर में अगर आपने हमारा देखा हो तो उसमें जो रेडियस का फॉर्मूला निकल के आया था वो हमारा आया था, रेडियस बराबर आया था निकल के n² अपॉन, ये h है, n² अपॉन 4k z, n² अपॉन 4k z e² एंड m, ये था हमारा फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले को उठा के और इस फॉर्मूले को उठा के अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर, अगर इस फॉर्मूले को उठा के पुट कर दिया जाए इक्वेशन नंबर, सोचने दो ज़रा, इसको उठा के रख दिया जाए अगर रेडियस, यानी कि रेडियस है तो उसे उठा के हम पुट कर देते हैं इसमें, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा हमारा NH अपॉन 2π m, और रेडियस की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से रख दो, यानी h² अपॉन 4k z e² m, और यहाँ सॉरी पाई भी था, ये हमारा पाई भी था, इसमें पाई स्क्वायर भी था, तो जो पाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ये सब वैल्यू पुट करने के बाद जो कटेगा तो वो कट जाएगा, दैट इज़, तो वेलोसिटी तुम्हारा निकल के आ जाएगा यहाँ से सब कुछ कटने के बाद, हो जाएगा k Z(e²) इंटू 2π अपॉन NH। ये वाला हमारा जो मेन फार्मूला बनेगा जाके वो है वेलोसिटी का मेन फार्मूला। ये अगर थोड़ा शुद्ध करके लिखें, ये हो जाएगा हमारा 2π अपॉन NH, ये फार्मूला बन गया। तो इसी फार्मूले में अगर मैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कॉन्स्टेंट्स, क्या क्या कॉन्स्टेंट है, k, e, पाई, h, देन वी गेट, इन सब की वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो क्या क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, वेलोसिटी बराबर 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू ZN मीटर पर सेकेंड। ये हमारा मेन फार्मूला बन जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू ZN। तो यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, z क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर। तो मेन फार्मूला हमें याद रखना है। अगर इसी को मीटर पर सेकंड में, अगर वेलोसिटी तुम्हें सेंटीमीटर पर सेकंड में दी हुई तो 2.18 इंटू 10⁸ इंटू ZN सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये एक फार्मूला दूसरा बन गया, इसी को हमने मॉडिफाई कर दिया है और कुछ नहीं किया है। तो यही एक छोटा सा फार्मूला होता है
तो अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन in third Bohr orbit of lithium 2 plus ion in मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि हमें पता है कि पहले क्या लिखेंगे, अगर सिंपली वे में सॉल्व करें तो गिवन क्या क्या दिया गया है, एन की वैल्यू तुम्हें क्या दी गई है, एन की वैल्यू थर्ड बोर ऑर्बिट एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। जेड की वैल्यू की बात करें तो जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लिथियम के लिए जेड इज एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी के फॉर्मूले में दो चीज़ें पुट कर देता हूँ। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2.18, पूछा किसमें बेटा, मीटर पर सेकेंड में पूछा है। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाई एन। बहुत सिंपल है। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, जेड की वैल्यू कितनी है 3 और एन की वैल्यू कितनी 3 से 3 कट गया, यह जाएगा आपका 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यह जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ लें इसको, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन है। फाइंड द वेलोसिटी of beryllium 3 plus ion in third excited state। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड है 3, जेड है आपका 4 बेरिलियम के लिए जेड 4, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट कितना है थर्ड। तो मैंने कल बोला था जितनी एक्साइटेड स्टेट हो दैट इज़ 3, उसमें एक जोड़ दो तो आपका शेल नंबर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्या सिखाया मैंने, जितनी एक्साइटेड स्टेट लिखी हुई हो उसमें एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 4 तुम्हारा हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट सेल नंबर। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए मैंने, कैलकुलेशन ईजी है इसलिए इन सेंटीमीटर पर सेकंड लिख लो। आंसर किसमें चाहिए ना, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 जेड बाई एन। तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8, जेड की वैल्यू कितनी है 4 बेरिलियम के लिए, और एन की वैल्यू भी 4 से 4 कैंसिल आउट, बन जाएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इनके इजी वेलोसिटी वगैरह के। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस and third excited state of lithium 2 plus। सही, सिंपल है। 2 मिनट पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करें, फिर मैं कर दूंगा। खुद से सॉल्व कीजिए 2 मिनट पॉज करके, तब तक मैं फालतू काम कर रहा हूँ उसमें एकदम, इनका कोई औचित्य नहीं है, फालतू तो नहीं है। मैंने बहुत रेडियस बना दी है, शेल बना दिया है, न्यूक्लियस बना दिया है।
ठीक है, चलो हम ट्राई करते हैं इसको। मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द बेरिलियम 3+। बेरिलियम 3+ के लिए एन की वैल्यू कितनी 5, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। कांस्टेंट है तो कट ही जाएगा, तो 6 लिख लो चाहे 8 लिख लो। ठीक, रेशियो है इंटू Z/N। तो Z कितना है बेरिलियम का 4, अभी सॉल्व कराया था मैंने, और N की वैल्यू है कितनी 5। यहीं पे वेलोसिटी ऑफ द लिथियम 2+, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू, अब Z की वैल्यू कितनी है इसके लिए, Z है तुम्हारा 3 और अपॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो यानी कि N की वैल्यू कितनी रहेगी, अभी सिखाया मैंने, N की वैल्यू कितनी रहेगी 3 + 1 यानी कि 4, तो एक 2 4 है यहाँ। ठीक है, रेशियो ले लो यहीं से सीधे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ द बेरिलियम 3+ अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लिथियम 2+ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4/5 इंटू 4/3, तो हो जाएगा तुम्हारा 16/15। यह आ जाएगा तुम्हारा रेशियो इसका। बहुत सिंपल था ये भी क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करें एक बार खुद से। नेक्स्ट आता हूँ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें वेलोसिटी बराबर फार्मूला लिख लेता हूँ 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z/N। तो इसको कंपेयर करें हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y = mx + c। तो c यानी कि कुछ प्लस में तो है ही नहीं, कंपेयर किया जाए तो इसको हटा दूँ, y = mx रह जाएगा, इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। तो सबसे पहला ग्राफ बनाता हूँ मैं, वेलोसिटी वर्सेस z। तो वेलोसिटी वर्सेस z, तो ये रहा वेलोसिटी और ये रहा आपका z। तो ये रहा तब y रहा और ये रहा आपका x, ये रहा y, ये रहा x। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ, एक मिनट, ये पूरा बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा m, ये क्या है, ये m है स्लोप। तो मैं लिख देता हूँ, तो इंस्टेंट ये कहाँ से कटेगा, इंटरसेप्ट 0 से, और यहाँ पर इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप दैट इज़ tan थीटा। तो हो जाएगा तुम्हारा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/n, ये हो जाएगा इसका tan थीटा। ठीक, बहुत सिंपल ग्राफ होते हैं इसके। दूसरा ग्राफ पूछा जाता है आपसे वेलोसिटी वर्सेस 1/n। तो यहाँ पर जो हो जाएगा तुम्हारा स्लोप क्या हो जाएगी, यहाँ से कंपेयर कर लो। इस बार वेलोसिटी वर्सेस 1/n, यानी कि 1/n, इसको ऐसा लिख दिया 1/n इस वाले को। तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, स्लोप m ये लिखा हुआ है 2.18 इंटू 10 पावर 6 इंटू z। ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे हम इसको, यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z। कभी कभी तुमको लिखा मिल सकता है कि यहाँ पर v0 इंटू z लिखा हो, बात तब भी सेम ही है। इस कांस्टेंट को हम v0 बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर ही हो जाता है। ठीक है, तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें, वेलोसिटी हमारा समाप्त हो चुका है, बहुत सिंपल है, रिवाइज कर लें इसको। ठीक है, ये पूरा है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। एक बुक है नरेंद्र अवस्थी, उसमें से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जेई वाले जेई की वाली बुक ले सकते हैं और नीट वाले नीट की बुक ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप उससे अगर प्रैक्टिस करें। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।